हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र प्रथम को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न और 50 हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके 2023 में पूछा गया था। और मैं आपको बता दूँ 2024 में ठीक ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो अपना जवाब मेरे जवाब देने से पहले ही कमेंट कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला थी महाजनपद गांधार की राजधानी। अगला प्रश्न दिया गया है। तीसरा नंबर की भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है। तो बताना है कि कहाँ के संविधान से गृहीत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, उसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से गृहीत की है। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। चौथा नंबर की एलेक्राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। एलेक्राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल की। केरल का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है। पांचवा नंबर की ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती डिस्क को क्या कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी आमलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर की वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो एल का यहाँ पर एलपीजी में अर्थ था ऑप्शन नंबर सी यानी लिबरलाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सह संस्थापक कौन है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अनुमानित परास में बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30% से 35% के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर की गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। तो बताना है कि कौन से रेलवे का मुख्यालय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। 10 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सी कृति जो है वो खुशवंत सिंह की है। तो इसका करेक्ट आंसर ट्रेन टू पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर दिया गया कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन को पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया है। 12 नंबर की चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है। अगला प्रश्न 13 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके हर एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। साथ ही यूट्यूब हमारे वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक प्रमोट भी करता है, तो आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नंदा देवी। नंदा देवी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब आगे यहाँ पर 14 नंबर दिया गया कि पार्लियामेंट्री सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पार्लियामेंट्री सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 15 नंबर की इलबारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का
प्रथम शासक कौन था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न दिया गया है 16 नंबर की समशीतोष्ण घास मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो किसकी खेती के लिए आदर्श होते हैं? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान। अगला प्रश्न दिया गया है 17 नंबर की उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का उन्मूलन आता है। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं 18 नंबर आगे दिया गया है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कौन करता है अनुच्छेद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 19 नंबर की निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस नंबर की अनफिनिश्ड ए मेमोयर की आत्मकथा है? तो बताइए किसकी आत्मकथा है अनफिनिश्ड ए मेमोयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर की मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 23 नंबर की भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो बताइए कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कुल 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है क्या कहलाती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न 25 नंबर दिया गया है कि इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी राजा राजा प्रथम ने। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध सितार वादक कौन है दिए गए ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं 27 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है क्या कहलाते हैं? यहाँ पर छोटे दिया गया है। छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर की मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेरे प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 29 नंबर की खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्थागत कारक कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बिजली। बिजली जो है वो संस्थागत कारक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। अब 31 नंबर आगे यहाँ पर दिया गया है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सारंगी। सारंगी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न दिया गया 32 नंबर के बाद यहाँ पर डैश किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस के संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समापन। समापन कहा जाता है किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव को समापन कहते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि 33 नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था?
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर प्रस्तावना में बताना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1976 में। अगला प्रश्न दिया गया है 34 नंबर की भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भोगाली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सा आसान सवाल है और बार बार ये रिपीट हुआ है, तो आप आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर दिया गया है कि द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमरान हाशमी का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे 38 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उनका नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर कुमार। किशोर कुमार एक पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 39 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो बताइए कौन सी गैस बचाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है कि मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन डैश द्वारा संचालित होते हैं। तो बताना है कि किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्य द्वारा संचालित होते हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर दिया गया है कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रकूट से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न 42 नंबर दिया गया है कि ब्लॉक पर्वतों में उत्थान ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी द्रोणिका कहा जाता है। द्रोणिका कहा जाता है ब्लॉक पर्वतों में उत्थान ब्लॉकों को। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। अब यहाँ पर 43 नंबर दिया गया है कि गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न 44 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है कौन सा भाग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 4। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर की निम्न में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण गरीबी का नहीं है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण कौन सा नहीं है वो बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन जो है ये गरीबी का कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर की यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार या हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। अभी यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कलकत्ता यानी कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 48 नंबर की प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या माप देती है। तो बताना है कि किसका माप देती है। यहाँ पर डैश में क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी जनसंख्या घनत्व का माप देती है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या। अगला प्रश्न आगे दिया गया 49 नंबर की भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन कथन सत्य है? यहाँ पर पहला कथन दिया गया है कि नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा दिया गया कि द्रविड़ शैली के वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिए गए ऑप्शनों में से पहला सही है या फिर दूसरा या फिर कोई नहीं? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर उत्तर सही है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इस वीडियो का नहीं बल्कि यहाँ पर जीके जी इसका लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है भारत की। इसके बाद अगला हम प्रश्न देखते हैं हिंदी का क्या दिया गया है।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग हिंदी के पहले प्रश्न को देखते हैं 51 नंबर का। और वीडियो ये पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प बताना है, यानी उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है वो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 52 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बताइए। तो कनक का अर्थ बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, कनक का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। सोना होता है कनक का अर्थ। अगला प्रश्न 53 नंबर यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर कारक बताना है कि कारक कौन सा है। बोतल में दूध बचा है, तो बताइए यहाँ पर में जो यहाँ पर दिया गया है कौन सा कारक होगा। बोतल में दूध बचा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यहाँ पर है दिए गए वाक्य में। अगला प्रश्न दिया गया है 54 नंबर के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, स्कूल बस 5 मिनट डैश, यहाँ पर बताना है आना का सामान्य भविष्यत काल में। तो बताइए आना का क्या होगा सामान्य भविष्यत काल में, बदल करके बताना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आना का सामान्य भविष्यत काल है। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, तो बताइए यहाँ पर कौन सा भेद है, यानी कौन सी क्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 56 नंबर, और इसमें आपको हंस का बताना है स्त्रीलिंग क्या होगा। हंस का स्त्रीलिंग बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसिनी। हंसिनी यहाँ पर करेक्ट होगा, और वो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ना कि ये बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप बताना है। तो कुम्हार का पुल्लिंग रूप बताना है। यहाँ पर कुम्हार तो पुल्लिंग है ही, इसका स्त्रीलिंग बताना है। यहाँ पर पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग पूछा है, तो बताइए कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी कुम्हारिन। कुम्हारिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 58 नंबर के नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर चोटिया दिया गया, और यहाँ पर बताना है बहुवचन क्या होगा चोटिया का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी चोटियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला हो। वर्ण विच्छेद करना है कृपण का, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। कृपण का वर्ण विच्छेद करना है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये वाला। यहाँ पर हो जाएगा क री प, फिर उसके बाद अ, फिर उसके बाद ड़, फिर उसके बाद अ। यहाँ पर ऐसे करके आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 60 नंबर की निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है चारों विकल्पों में से कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो कृष्ण कैसे लिखा जाता है ये बताइए। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कृष्ण का, ऑप्शन नंबर ए यानी ये वाला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण के शब्द की विशेषता प्रकट करता हो। तो बताइए वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता हो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंचे ऊंचे। ऊंचे ऊंचे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प हो। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबका नाम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर दिया गया है, और इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, अलंकार कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 64 नंबर। अब यहाँ पर 64 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। तो बताइए कौन सा अव्यय है। सीता के आगे रमा खड़ी है, यहाँ पर बताना है कि के आगे में कौन सा अव्यय है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 65 नंबर।
65 नंबर दिया गया है और इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसी में से बताना है कि शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुबह घूमना अच्छा है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया, जिसमें छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं वो बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो बताइए इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 से 13 क्रम से 28। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। यहाँ पर 67 नंबर दिया गया है, अंक भरना। अंक भरना का यहाँ पर अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गले लगाना अंक भरने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। अगला प्रश्न 68 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस के रूप है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 69 नंबर और यहाँ पर कर्मवाच्य में बदलना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो बताइए कर्मवाच्य में क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, जो कि कर्मवाच्य है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं का। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो बताइए यहाँ पर योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई बहन में योजक चिन्ह है, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 71 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सप्त सिंधु का यहाँ पर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से 7 सिंधुओं का समूह। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर बी नंबर भी दिया गया है, तो बी और सी दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, तो कोई भी यहाँ पर एक करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर दिया गया, जिसमें पत्थर का सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। पत्थर को यहाँ पर क्या कहेंगे ऑप्शनों में से, तो पसाड़ कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया दुविधा। दुविधा में भी बताना है कि सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। दुविधा, तो दुविधा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म संकट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 74 नंबर और इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए कि उपसर्ग से वो नहीं बनना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिखावा। दिखावा जो है वो उपसर्ग से नहीं बना है, बल्कि यहाँ पर किस चीज़ से बना है, तो ये प्रत्यय से बना है, आवा प्रत्यय से बना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन को देखेंगे। पुनर्जन्म यहाँ पर पुनर से बना है, आजीवन में आ लगा है, कुधर्म में कु लगा है, लेकिन दिखावा में वा लगा है, आवा लगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर दिया गया कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया 76 नंबर की जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिह्वा के आधार पर बता रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर दिया गया कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर आय। आय जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर आगे दिया गया है कि सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लोग 2022 का भी कवर करेंगे और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो बताइए 78 नंबर का कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतधन आनंद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सदानंद का संधि विच्छेद सतधन आनंद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। इसको अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दे रखा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। तो बता दीजिए परमेश्वर में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं 80 नंबर की अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर अधि हो जाएगा। अधि जो है वो अध्यक्ष में उपसर्ग है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए सावधानी में प्रत्यय कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी। बड़ी यहाँ पर सावधानी में प्रत्यय है। अगला प्रश्न आगे दिया गया 82 नंबर की निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिय। प्रिय यहाँ पर तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न दिया गया 83 नंबर की निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम यहाँ पर नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चार। चार जो है वो तत्सम शब्द यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है 84 नंबर की निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर विदेशज शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रिक्शा। रिक्शा जो है यहाँ पर विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं 85 नंबर की गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय बता दीजिए कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक है। गाय जो है वो जातिवाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर की हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम बताना है कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सर्वनाम होते हैं कुल। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर की पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो बताइए पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी गुणवाचक यहाँ पर विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 88 नंबर। 88 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चमकीला। चमकीला जो है यहाँ पर विशेषण है। अगला प्रश्न 89 नंबर दिया गया कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अकर्मक क्रिया। यहाँ पर सोना जो है वो अकर्मक क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न 90 नंबर दिया गया कि वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन से शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी बाद। बाद जो है वो क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 91 नंबर की सेना, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, संबंधवाचक शब्द कौन सा है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न 92 नंबर दिया गया कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, वह आया और मैं गया, तो और यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर की वो कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। अनिक का पर्यायवाची बताना है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेना। सेना का पर्यायवाची होता है अनिक। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 94 नंबर। अब आगे यहाँ पर 94 नंबर दिया गया है कि अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अभय का होता है निर्भय और उभय का होता है दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया गया 95 नंबर अली और अली, ल में यहाँ पर छोटी का मात्रा, ल में यहाँ पर बड़ी का मात्रा, बताइए कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी भौरा और सखी। भौरा सखी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 96 से लेकर के 99 तक गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग सीधे 100 नंबर को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसे क्या कहा जाता है एक साथ अगर भेजा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी परिपत्र। परिपत्र कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आने वाले वीडियो में हम बता दें कि 2022 के जो भी क्वेश्चन है प्रश्न पत्र प्रथम के, वो सब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग जरूर इंतजार कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।